कुछ भी पूछ सकता हूँ इन 25 मिनट में, 30 मिनट में। और जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ कलाम खुदा के वास्ते। आज जो आप खुदा का कलाम सुनेंगे या सुनने जा रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज के कलाम के बस आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। कलाम खुदा में आज हमने तलावत कलाम पाक सुनी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जरा मेरे साथ दोहराइएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कितने लोग मांगते हैं वो पाते हैं, कितने लोग दरवाजा खटखटाते हैं उनके वास्ते खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा में आज जो हमने तलावत कलाम पाक सुनी, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से ये अल्फाज फरमाए हैं। किसी नबी पैगंबर औलिया के अल्फाज नहीं, खुदावंद यीशु मसीह खुद ये कलाम फरमाते हैं। मैं बात करूं, आप बात करें, गुफ्तगू है, लेकिन जो यीशु कहता है वो कलाम है, वो बरहक है, क्योंकि वो खुदा ताला का फरजंद अल्फा ओमेगा अव्वल आखिर है। खुदावंद यीशु मसीह इल्मे कुल है, वो बसीरे कुल है, आकाए कुल जहान है। उसका राज आसमानों पर है, उसका राज जमीन पर है, उसका राज जमीन के नीचे है। यीशु इल्मे गैब खुदा है, वो मेरे और आपके दिलों की बातों को जानता है। वो इल्मे कुल है, कोई बात उससे छुपी हुई नहीं। वो आपकी नीयतों को जानता है, वो आपकी मुरादों को जानता है, वो आपके मांगने को जानता है। आप कौन से लब से मांगते हैं, आप पूरे दिल से मांगते हैं, आप नहीं मांगते, यीशु जानता है। उसने कहा ये मुंह से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, इनके दिल मुझसे दूर हैं। कलाम खुदा में यीशु नासरी वो खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिसकी कब्र खाली है, जिसकी सलीब खाली है। यीशु जहां है वहां पर नजात है, वहां पर शिफा है, वहां पर लानत नहीं रह सकती। जहां पर यीशु है, सलीब लानत का निशान ठहरा था। लोग लानत के तौर पर तसव्वुर किया करते थे, लेकिन जब उस सलीब पर यीशु चला गया और उसका लहू बहा और वो सलीब बतेरों के गुनाहों के लिए नजात का जरिया बन गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जहां है वहां पर शिफा है, वो कादर मुतलक खुदा है। आज जो तलावत कलाम पाक सुनी गई, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हन्ना बांझ थी, औलाद घर में नहीं थी, बांझ थी, बच्चे नहीं थे। वो बांझ बड़े गम के साथ खुदा की हजूरी में झुकी हुई है और रो रही है, चिल्ला रही है, मिन्नत और फरियाद कर रही है और कहती है आका तो मुझे अता कर दे, तो मुझे बेटे जैसी बरकत से नवाज, और वो बेटा तेरे घर में खिदमत करेगा। वो मन्नत मांगती है और रो रही है, वो चिल्ला रही है, चीख रही है, अपनी मिन्नत खुदा के हुजूर में उसने रख दी है और साथ में एक मन्नत मान ली है। उसने कहा है जैसे ही वो बेटा पैदा होगा, अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, लेकिन ईमान देखिए, मांगने का तरीका देखिए और मांगने की जुस्तजू देखिए। वो आहो नाला कर रही है, वो रो रही है, वो बिलक रही है और उसके मुंह हिलता है, आवाज नहीं आती। काहिन धोखा खा गया और उसके पास जाकर कहता है तो कब तक नशे में रहेगी, तो क्यों ऐसा करती है। उसने कहा ऐ मेरे मालिक तो मुझे बदनाम औरत ना जान, क्योंकि मैं दुखी हूँ
सरदार काहिन ने क्या कहा? उसने कहा जा बेटी, खुदा तेरे दिल की मुराद को पूरा करे। अब काहिन तो बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था, लेकिन जिन्होंने मौजज़े रिसीव करने होते हैं, जिन्होंने बरकतें हासिल करनी होती हैं, वो अपने दिल को खादम की गैर मौजूदगी में भी अंधेर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे इबादत के टाइम है, वक्त मुकर्रर है। हैकल में भी वक्त मुकर्रर था। 3 वक्त इबादत हुआ करती थी, दिन में 3 मरतबा इबादत हुआ करती थी। ऐन वक्त पर जो खुदा का काहिन है वो हैकल के ऊपर चढ़ जाता और वहाँ से वो अज़ान दिया करता था, वहाँ से वो आवाज़ बुलंद करता था और लोग इबादत के लिए जमा होते। लेकिन आज क्या दस्तूर है? तुसी सदोगति से आना है, सानू इबादत दा क्या नहीं। आज साडे उस्ताद कहंदे ने ऑनलाइन साडे नाल शामिल होंगे और कहंदे ने न्योंदरा भाजी इबादत बन गई है। किसी ने कहो तो इबादत च आएगा, अगर तुसी नहीं कहो तो इबादत च नहीं आएगा। खुदा नूं असीं न्योंदरे भाजी दे विच वंड लिया है, तुसी कहना है कि असीं आना है, इन्हां ने सानू इबादत दा क्या नहीं। पर कुछ लोग इबादत में आने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनके ईमान कमजोर है। वो ये समझते हैं कि बीमारी, लाचारी या बैड स्पिरिट उनको छू लेगी, उनको ईमान तगड़े करने की जरूरत है। वो हन्ना की तरह बिलके वो हन्ना की तरह रोए, चीखे चिल्लाए, ताकि खुदा उनके ईमान को ताजा करे, तो उनके मांगने के तरीके को खुदा कबूल करे। हन्ना रो रही है और खुदा आसमानों से उस पर नजर किए हुए है और उसने कहा कि मालिक, जब तू मुझे बेटा देगा वो तेरे घर की खिदमत करेगा और उसके सर पर उस्तरा नहीं लगेगा। ये मन्नत है और ऐन वक्त पर खुदा ताला ने उसकी मुराद को पूरा किया और ठीक दुआ के 9 माह बाद उसके यहाँ सैमुअल पैदा हुआ और खुदा के हुजूर उसकी गवाही सर बुलंद हुई। हालेलुया, हालेलुया। मांगने का तरीका देखिए। हम पादरी की कह रहे हैं कि तू कब तक नशे में रहेगी, और वो क्या कहती है? मैं एक गमगीन औरत हूँ, मेरा ईमान है। 5 मई में वो बहन जो यहाँ से गई है, जो अपने आंसुओं के साथ बोकर गई है, वो खुशी के साथ इस हफ्ते में गाते हुए रब ले चुमे वो गवाही के साथ आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही कलाम जो खुदा ने मुझे दिया और आज उसने आंसुओं के साथ बोया है, ऐसे ही आप अपने आंसुओं के साथ बोए, खुशी के साथ काटेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह जो इल्मे कुल है, वो एक रास्ते में जा रहे हैं। एक औरत को 12 बरस से खून जारी है, वो अपने रुपए पैसे का इस्तेमाल कर चुकी है, डॉक्टरों पे रुपया पैसा बड़ा लुटा चुकी है और तबीबों के पास अपना रुपया पैसा लेकर गई है, लेकिन उसका इलाज नामुमकिन है। लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, हर रोज वो मरती है और हर रोज उसे गम सताता है कि वो मर जाएगी, मौत उस पर गालिब आएगी। जिंदगी की आस टूट चुकी है, लेकिन उसके अंदर एक ईमान काम कर रहा है, उसके अंदर एक जुस्तजू है कि वो यीशु की पोशाक को छुएगी तो वो तमन्ना तंदुरुस्त साफ हो जाएगी। और उसके वास्ते मौका आ गया, उसके पास मौका आ गया। उसको जब पता चला कि यीशु मेरे दरवाजा से होकर गुजरने वाला है, वो बड़ी तेजी करने लगी, अपने काम कारोबार वक्त पर करने लगी और कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन आज बुआ जी भी 7:30 बजे आ गए और तरतीब से हट कर है। खुदा बातों में सच है। और एक और बात बता दूं, अगर वो रोज खुदा यीशु मसीह की पोशाक को छू ना पाती तो वो शिफा नहीं हासिल कर सकती। क्या उसने अपने घर के काम नहीं किए होंगे? क्या उसने अपने घर के काम नहीं किए होंगे?
کسی کو کھانے کی پریشانی تو کسی کو پہننے کی، لیکن اس روز اس نے ساری پریشانیاں چھوڑ دی. اسے صرف ایک ہی انتظار تھی کہ یسوع کب میرے دروازے سے گزرے اور میں اس کی پوشاک کو چھو لوں. اس روز وہ بڑے انتظار میں اپنے کام کاروبار وقت پر ختم کر چکی اور خداوند یسوع مسیح کے انتظار میں اپنے گھر میں بیٹھی ہے. جیسے ہی شور ہوا گلی میں سے خداوند یسوع مسیح سلام میں سے گزرے اور وہ عورت اپنے گھر سے نکلی. کلام میں خدا وضاحت کرتا ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر گر پڑتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیمار انسان کے لیے اتنی بھیڑ میں خداوند یسوع مسیح کو چھونا بڑی مشکل بات تھی. وہ گری ہوگی، وہ پھر اٹھی ہوگی، پھر گری ہوگی، لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے جسم میں درد ہوا ہوگا. لوگوں کے ساتھ زبردستی کر کے وہ یسوع ناصری تک پہنچی ہوگی. اور کلام میں خدا میں وضاحت ہے کہ جیسے ہی اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا خون بہنا بند ہو گیا اور یسوع ناصری اس کے واسطے رک گئے. یسوع ناصری اس کے واسطے رک گئے. ہزاروں کی تعداد ہے، بھیڑ میں لوگ خداوند یسوع مسیح کے اوپر گر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا خداوند یسوع مسیح رک گئے اور شاگردوں سے کہتے ہیں مجھے کس نے چھوا؟ شاگرد کہتے ہیں استاد لوگ تجھ پر گر پڑتے ہیں اور تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ آج لوگ ڈگدے نہیں، جدو ڈگدے پتہ کیویں نے؟ جدو کلام دا ٹائم ہوگا تو قرآن کے یسوع تے ڈگنا شروع کر دیتے ہیں اور تو پھر اسپرچل ہیلنگ نہ پڑ جاندے نے اور تو ڈگدے نے آن کے ڈگدے نے. لیکن یسوع جو اپنے وقت پر اس کا وعدہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو وہاں پر حاضر. اگر ایک انسان دعا کر رہا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں خدا کے فرشتگان خدا کی حضوری میں قدوس 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 بولتے ہیں اور 24 بزرگ اپنے تاج اتارتے اور یسوع کے قدموں میں رکھ دیتے اور سجدہ کرتے ہیں. وہ اکیلا نہیں، ایمان ہی سے انسان اکیلا ہے. یسوع نے کہا میں تو جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیج دیتا ہوں. وہ مددگار آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرتا ہے، پاک روح کہتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کی حضور شفایات کرتا ہے، عبادات کرتا ہے. لیکن میں جتنے آن لائن مجھے سنتے ہیں، جو مجھے فون کرتے ہیں کہ میرے ہمارے گھر میں آئیں دعا کے لیے آئیں، میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا جتنے لوگ ہمارے ان سے دعا کروانا چاہتے ہیں ہماری جمعے کی میٹنگ میں آئیں. ہم دور ٹو دور وزٹ بند کرنے والے ہیں کیونکہ خدا معجزات کا خدا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بہت سارے لوگ خادموں کی قدر نہیں کرتے. آپ دن کو فون کریں، خادم دن کو آپ کے دروازے پر، آپ رات کال کریں، خادم رات کو آپ کے دروازے پر، پھر وہ ایک آسان راستے کی اور دور چلتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی گل نہیں دعوت اپنا ہی ہوتا جدو فون کریں گے پہنچے گا. جدو جادوگر کو جاندے ادو داؤد نو اور خدا نو بھول جاندے. لیکن جو متفق ہوں گے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، میں دن رات ان کے لیے اویلیبل ہوں. 24 گھنٹوں میں جب مرضی ہو مجھے فون کر لیں. میں شرط اعلان کرتا ہوں سوشل نیٹ ورک پر جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، میں 24 گھنٹوں میں بھی، اگر وہ فیصلہ آباد سے ہے، سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، اسلام آباد، پنڈی، جہاں سے بھی ہیں آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جب بھی ہمیں کال کریں گے ہم آپ کے یہاں آئیں گے. لیکن جب آپ آسان رستوں کی طرف نکلیں گے تو آپ بھول جائیے گا آپ کو پھر خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. آپ کو خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لیتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح اس کے لیے رک جاتے ہیں. آج چھو لیجیے گا، یسوع آپ کے پاس ہے. آپ جب بھی عبادات میں جائیں، جب بھی آپ خدا کے کلام کو سنیں، جب بھی آپ پرستش میں رکیں، جب بھی آپ دعائے ربانی میں شامل ہوں، یسوع آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے. صرف اس کی پوشاک کو چھو لینا ہے آپ نے، شفائیں آپ کا مقدر ہوگی. کاروبار میں بندشیں ہیں، مٹی سونا بولنا شروع کرے گی کیونکہ یسوع وہ خدا ہے جس کی حضوری میں خزانے کھلے رہتے ہیں اور وہ اپنے
भूखा को मार नहीं सकते। सिर्फ आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ भूखा रहना तो सीखें। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के फाके में थे। इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसे कहने लगा, अगर तू चाहे, अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटियां बन जाएं। इन पत्थरों को हुक्म कर दे कि ये रोटियां बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। यीशु के साथ चलना सीखिए। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस की एक भी बात नहीं मानी। खुदावंद यीशु मसीह कहते तो पत्थर रोटियां बन सकती थी। 5 रोटियां तो 2 मछलियां, अगर 12 टोकरे बच सकते हैं तो वो एक पत्थर भी रोटी बन सकता था। लेकिन यीशु ने इब्लीस की बात नहीं मानी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े आदमी कहते हैं, इब्लीस मुझे गिराने को लगा हुआ है। फिर आप खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह को छू कैसे सकते हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में ले गए, मरियम और यूसुफ अपने सफर चले गए। मरियम ने कहा यीशु यूसुफ के साथ है, और यूसुफ ने कहा यीशु मरियम के साथ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हैकल में रह गए। 3 दिन ढूंढने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर मिले जहां पर वो खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ कर गए थे, और आकर कहने लगे कि तू कहां चला गया था? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लाजम नहीं कि मैं अपने बाप के पास होता। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। यीशु आज भी वहीं पर है जहां पर आप छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। यीशु आज भी आपका इंतजार वहीं पे कर रहा है। यीशु आज भी आपका इंतजार इबादत में कर रहा है। यीशु आज भी आपका इंतजार आपके मस्जिदों पे कर रहा है। यीशु आज भी आपका इंतजार आपके घर के दरवाजों पे कर रहा है। क्योंकि वो कहता है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। तेरे सामने मैंने एक दरवाजा खोल रखा है, अगर तुझ में थोड़ा सा जोर है तो तू दाखिल हो जा। अगर यीशु को पाना चाहते हैं तो यीशु वहीं पर है जहां पर आपने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ते। कलाम वजाहत करता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको जरूर देगा। क्या करेगा? जरूर देगा। लेकिन असी दुआ करके भुल जाने असी 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन सानू याद नहीं आता कि असी 3 दिन पहले दुआ की थी। हम भूल जाते हैं अपना मांग कर। लेकिन हन्ना ने जो मांगा खुदा को दिया। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने जो मांगा खुदा को दिया। वो बातें पर हक जो आप खुदा से मांगते हैं, याद रखें। आपकी दुआ में, आपके मांगने में इत्तेहाद होना चाहिए, एक मजबूती होनी चाहिए कि आप मांग क्या रहे हैं। लोग मांग कर भूल जाते हैं, और कलाम में खुदा वजाहत करता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा। हमें बांधने का सलीका नहीं। तो खुदा यीशु से कहते हैं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हन्ना की तरह मांगे और उस औरत की तरह छूए। खुदा आपके बेहद करीब है। सो कलाम में खुदा का पढ़ा और सुना जाए सब वास्ते।